अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे हम 9 क्लास के मैथमेटिक्स का पोर्शन जो थ्योरम्स का जो पोर्शन है वो स्टार्ट कर चुके थे। उसमें इंट्रोडक्शन हो चुका था कि थ्योरम्स को कैसे प्रूव कर लेते हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, उनके अंदर कौन कौन से साइन एंड सिंबल्स यूज होते हैं और कौन कौन से पोस्टुलेट है जो थ्योरम को लेके उनको लेके हम थ्योरम्स को आसानी से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आज उसी चीज़ों के आगे हम एक और न्यू लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। थ्योरम नंबर 10.1.1 चैप्टर नंबर 10 जो है उसका थ्योरम नंबर आपके पास क्या है, फर्स्ट है। ठीक है, अब थ्योरम के स्टेटमेंट उसमें क्या कहते हैं ना, स्ट्रक्चर्स में आपको सबसे पहले पता है स्टेटमेंट होता है, उसके बाद आपके पास क्या है फिगर, उसके बाद आपके पास क्या है टू प्रूफ, उसके बाद आपके पास क्या है कंस्ट्रक्शन गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन, उसके बाद आपके पास क्या है प्रूफ है। ठीक है, वही स्टेटमेंट आप ध्यान में रखना है, वो स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर इसी तरीके से हम प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, तो आइए इसके स्टेटमेंट को जरा देख लेते हैं। पहले स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं, सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को समझना है। स्टेटमेंट में आपको ये कह रहे थे कि इन एनी करस्पोंडेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स, कितने ट्रायंगल्स को करस्पोंडेंस कर रहे हैं यानी कंपेयर कर रहे हैं टू ट्रायंगल्स को, ये आपको फोकस रखना है। दो ट्रायंगल्स को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, करस्पोंडेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं ड्रा क्या कर लूंगा, दो ट्रायंगल कर लूंगा, एक ए बी सी और दूसरा मेरे पास क्या है डी ई एफ। मैंने दो ट्रायंगल यहाँ पर क्या किया है, ड्रा कर लिए, राइट। उसके बाद देखें आगे क्या गिवन है, इफ वन साइड, देखें इफ वन साइड एंड एनी टू एंगल्स, ये आपने जो मैं शेयर कर रहा हूं इस पे आपने फोकस करना है। ठीक है, तो इफ one side and any two angles of one triangle are congruent to the corresponding side and angles of the other, then the triangles are congruent। देखिए सिंपल आपको ये कह रहा है कि अगर दो ट्रायंगल को कंपेयर कर रहे हैं उसमें एक कोई भी एक साइड हो सकते हैं, कोई भी एक साइड और दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के उन्हीं करस्पॉन्डिंग साइड और एंगल्स के कंग्रेंट अगर हो तो वो दोनों ट्रायंगल आपने क्या प्रूव करना है, कंग्रेंट के प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ एक वर्डिंग जो है उसको मैं थोड़ा सा वो कर लेता हूँ, करस्पॉन्डिंग। देखिए करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है, लेफ्ट है तो लेफ्ट साइड, राइट है तो राइट साइड, बॉटम है तो बॉटम साइड, टॉप आप लेते तो टॉप साइड होगा। ठीक है, आप एंगल लेते हो तो लेफ्ट एंगल ले तो लेफ्ट एंगल, राइट एंगल ले तो राइट एंगल, अपर एंगल ले तो आपस क्या बन जाएगा अपर एंगल, लोअर एंगल लिया तो आपस क्या बन जाएंगे लोअर एंगल बन जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखें गिवन हमारे पास है, उसी रिस्पेक्ट में वो कर लेता हूं। अब सबसे पहले तो हमने फिगर ड्रा किया, स्टेटमेंट को देख के दो ट्रायंगल ड्रा किया, इट्स ओके। उसके बाद देखें इन गिवन हमारे पास क्या है, इन करस्पोंडेंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, यानी जो ट्रायंगल ए बी सी आप इसको करस्पोंडेंस कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, ट्रायंगल डी ई एफ के साथ। अब इसमें क्या क्या गिवन है देखें, इफ वन साइड एंड टू एंगल्स, अगर इस ट्रायंगल के एक साइड, कोई भी साइड आप ले सकते हैं, सपोज करते मैं इस साइड के साथ इस साइड को लेता हूं, ये दोनों करस्पोंडिंग है, कंग्रेंट है, गिवन है वहां पर। ठीक है, इसलिए मैंने यहां गिवन में फर्स्ट गिवन में लिखा देखे कि जो साइड ए बी है वो कंग्रेंट है वो साइड डी ई है। नेक्स्ट देखें, इफ एंड एनी टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर कंग्रेंट, यानी अगर एक ट्रायंगल का दो जो एंगल है वो दूसरे ट्रायंगल के उन्हीं करस्पॉन्डिंग दो एंगल्स का अगर कंग्रेंट है, देन ट्रायंगल्स को हमने क्या प्रूफ करना है, कंग्रेंट प्रूफ करना है। ठीक है, कोई भी दो एंगल्स ले सकते हैं, यहां पर मैं ये दो एंगल लेता हूं, एक एंगल ये, एक्स के साथ कंग्रेंट ये एंगल, ठीक है, इसके साथ ये एंगल आपके पास क्या है, कंग्रेंट है, और इसके साथ ये एंगल लेता हूं, देखिए इसके लिए जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो मेरे पास क्या है, ये है, ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है, कंग्रेंट है। ठीक है, तो यही चीजें गिवन था, उसी को हमने लिख लिया यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए प्रूफ क्या करना है, ये साइड आपको प्रूफ करना है, देखिए यहां से इधर से आगे आपका जितना है उसको हमने क्या करना, प्रूफ करना है। देन द टू ट्रायंगल्स आर कंग्रेंट, अगर दो ट्रायंगल के कंपैरिजन में ये चीजें अगर हो तो आप तो प्रूफ करना है कि वो दोनों ट्रायंगल क्या है, कंग्रेंट है, कि प्रूफ करना है। तो उसके बाद देखिए थ्योरम स्ट्रक्चर में हमारे पास आता है कंस्ट्रक्शंस। कंस्ट्रक्शन में देखिए कंस्ट्रक्शंस आप किसी भी ट्रायंगल के ऊपर कर सकते हैं, किसी भी साइड के ऊपर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सपोज कर लेता हूं, देखिए लेट कर लेता हूं कि जो साइड, देखिए कि जो साइड डी एफ है आप इस साइड पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप इन दो साइड पे क्या लिए है, कंग्रेंट लिए है, तो आप इस कंग्रेंट साइड को रख के बाकी जो दो साइड बचते हैं उनके ऊपर आप आसानी से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये साइड में कहता हूं, देखिए सपोज कर लेता हूं कि जो साइड डी एफ है वो ए सी के कंग्रेंट नहीं कहता हूं। ठीक है, यानी जो साइड ए सी है वो डी एफ के कंग्रेंट नहीं है। अब जब कंग्रेंट नहीं है तो मैं यहां पर ये कर लेता हूं, देखिए टेक अ पॉइंट जी, देखिए इस साइड पे
एक क्या करता हूं मैं, एक पॉइंट जी कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कंस्ट्रक्शन में टेक अ पॉइंट जी ऑन डीएफ, डीएफ के ऊपर मैंने क्या लिया, एक पॉइंट लिया और उस पॉइंट को इस तरीके से लिया कि सच दैट, देखें डीएफ सच दैट डीजी इज कंग्रेंट टू एसी, मींस देखिए ये जो डीजी का जो लेंथ है वो अब कंग्रेंट हो रहा है किसके साथ, ए सी के साथ। पहले हमने कहा था कि ए सी डी एफ का कंग्रेंट नहीं है, जब नहीं है तो हमने कहा कि डी एफ के ऊपर एक पॉइंट जी लिया और वो पॉइंट इस तरीके से लिया सच दैट कि ए सी और डी जी क्या बन जाए, कंग्रेंट बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखा है। उसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, ज्वाइंट जी एंड ई, जी टू ई को मैं क्या कर लेता हूँ, या जी एंड ई को मैं यहाँ से ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। ये आपके पास है, ठीक है। इसमें देखें एंगल जी पहले किसके बराबर था, एंगल डी ई एफ, डी ई एफ इसलिए लिखा देखें कि जो डी ई एफ मींस ये, अब देखिए ये एंगल अब तो दो हिस्सों में ब्रेक हो गया, ठीक है। अब डी ई एफ का मतलब क्या है, पूरे एंगल है, ब्रेक करने से पहले जो ट्राइंगल है उस पूरे के जो एंगल है वापस क्या है, डी ई एफ है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए प्रूफ हम कर लेते हैं, जो छठा स्टेप है, ठीक है। तो ये रीजन मेरे पास है प्रूफ, ठीक है। अब इस प्रूफ में दो चीजें आ जाती है, एक स्टेटमेंट, दूसरा आपके पास क्या है, रीजन। अब स्टेटमेंट लिखा, रीजन लिखा, फिलहाल आपने उस टेबल में फोकस नहीं कर, इस टेबल पर कर ले, ठीक है। ये टेबल है, इसके बाद ये है। अब यहाँ जगह तंग होने की वजह से हमने वहां पर लिखे हैं, तो इसमें आपने ऐसा करके बनाना नहीं है, ठीक है। आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड जो पेज है उसी के ऊपर टॉप टू बॉटम लिखते जाना इसी तरीके से। अब इसमें देखिए दो ट्राइंगल्स मेरे पास बन रहे हैं, उसको मैं कंपेयर करता हूं। आप देखें, समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर ये मिटा रहा हूँ, ठीक है, आपने मिटाना नहीं। अब फर्ज करें इसको आप खत्म कर लें, ठीक है, इसको आप खत्म करके ट्राइंगल दो बचते हैं, देखें एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को मैं क्या कर लेता हूँ, क्रॉसपोंडेंस कर लेता हूँ, कंपेयर कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यही लिखा, देखिए इन क्रॉसपोंडेंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई जी, ट्राइंगल ए बी सी के साथ में ट्राइंगल डी ई जी को क्या करता हूँ, क्रॉसपोंडेंस कर लेता हूँ। तो उसमें जो जो चीजें गिवन है वो आपने लिखना है और जो जो कंस्ट्रक्शन आपने किया वो भी आपने यहाँ पर लाके लिख लेना है, ठीक है। तो गिवन क्या है दोनों ट्राइंगल्स में, ए बी जो है वो डी ई के कंग्रेंट है, यही लिख लिया ए बी डी ई के कंग्रेंट है। आगे रीजन में क्या लिखूंगा, गिवन, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड में ये चीज क्या है, गिवन है, राइट। उसके बाद देखिए जो एंगल ए है वो एंगल डी के कंग्रेंट है, तो यही मैं लिखता हूं, देखिए एंगल ए एंगल डी के कंग्रेंट है, ये भी आपके पास क्या है, गिवन में है। अब इसको आप नहीं लिख सकते, ठीक है, ये रिमेंबर दिस पॉइंट कि इसको आप इसलिए नहीं लिख सकते कि एंगल बी जो है डी ई एफ, पहले हमने जो ट्राइंगल यहाँ लिख के मिटाया है वो पूरे एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ जो बन रहा है वो डी ई जी बन रहा है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, फिलहाल आप ये ध्यान में रखें। उसके बाद देखा हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया कि डी से लेके जी तक जो डिस्टेंस है या लेंथ है वो कंग्रेंट है किसके, ए सी के, ठीक है। तो इसलिए मैं यहां लिखता हूं, देखें कि डी जी कंग्रेंट है किसके, ए सी साइड के कंग्रेंट, ठीक है। अब ये कहां से लिखा, इस रीजन में मैंने लिखा क्या, कंस्ट्रक्शन। अब उसके बाद देखें जो हमने स्टार्टिंग में पोस्टुलेट्स वगैरह पढ़े हैं, जो इंट्रोडक्शन टू थ्योरम्स का एक लेक्चर हमारा गुजरा है, उसमें हमने डिफरेंट पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ा था कि कब ट्रायंगल कंग्रेंट हो सकते हैं, कौन कौन से पोस्टुलेट लग सकते हैं, तो उसको आपने एक दफा देख लेना है, ठीक है। अब इसमें देखिए कौन से पोस्टुलेट लगेंगे, दो ट्रायंगल के करस्पोंडेंस में दो साइड और एक एंगल क्या है, कंग्रेंट है, मींस साइड एंगल साइड पोस्टुलेट यहां पर यूज कर लेंगे। इस पोस्टुलेट के रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कंग्रेंट होंगे, क्यों, क्योंकि दो साइड एक एंगल क्या है आपस में, कंग्रेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा देखिए ट्राइंगल, सिंस ट्राइंगल ए बी सी कंग्रेंट टू ट्राइंगल डी ई जी। अब इसके रीजन में क्या लिखूंगा, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, जो आपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के रूल से ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, कंग्रेंट हो जाएंगे। बट देखिए अब ये एक चीज आप ये ध्यान रखें, जब भी दो ट्राइंगल आपस में कंग्रेंट होते हैं तो उनके तमाम करस्पोंडिंग साइड्स और एंगल्स क्या होंगे, आपस में कंग्रेंट होंगे, ठीक है। ये आपने पॉइंट याद रखना है कि जब भी दो ट्राइंगल आपस में कंग्रेंट होते हैं तो उसके तमाम करस्पोंडिंग साइड्स और एंगल्स आपस में क्या होंगे, कंग्रेंट होंगे, ठीक है। अब ये दो जो ट्राइंगल जब कंग्रेंट है तो एंगल्स भी होते हैं, साइड भी कंग्रेंट होंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जो ये जो एंगल बी है, देखिए इस पे जरा फोकस कर लें, ये जो एंगल बी है, देखिए ये एंगल बी कंग्रेंट होंगे इस एंगल डी ई जी के, ठीक। लोअर ट्राइंगल की बात करें, अपर ट्राइंगल को मैंने फिलहाल मिटाया है, ठीक है। तो ये जो एंगल बी आएगा वो एंगल डी ई जी के
कंग्रेंट आएगा क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल्स। ये मेरे पास ट्राइंगल आगे एस लगाया तो दो ट्राइंगल्स के लिए मैं यूज किया, ठीक है। ट्राइंगल्स पूरा लिखने के बजाय यहाँ पर आप सिंबल के तौर पर क्या लिखा है, ट्राइंगल्स का जो सिंबल लिखा है, ठीक है, ट्राइंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल्स, यानी जब ट्राइंगल कंग्रेंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स आपस में क्या होंगे, कंग्रेंट हो जाएंगे। तो उसी को मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। ये रिजल्ट नंबर 1 है। बट रिजल्ट एक और रिजल्ट हमारे पास गिवन ये है, देखिए कि जो एंगल बी है, इस रिजल्ट पे आप फोकस कर ले, ठीक है। एंगल बी जो है वो कंग्रेंट है किसके, एंगल डीईएफ के, यानी होल जो हमारे पास पहले ट्रायंगल बन रहा था उस पूरे डीईएफ और ये आपस क्या है, कंग्रेंट में होल जो ट्रायंगल बन रहा था उसको दोबारा से आपको यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ। देखें ये हमारे पास क्या था, होल ट्रायंगल बन रहा था, ठीक है। तो डीईएफ, राइट। अब देखिए ये कहां से लाया, ये मेरे पास क्या है, गिवन है, आगे रीजन में लिखा। अब इन दोनों में से देखें कि एंगल बी इसके भी बराबर है, एंगल बी इसके भी बराबर है। सपोज कर लेते हैं, देखिए आप इस तरह समझे इसको, ये तीन चीजें हैं, ठीक है, तीन क्वांटिटी है। ये अगर इसके बराबर है, ये अगर इसके बराबर है, तो रिजल्टेंटली ये इसके बराबर ही होंगे, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। अब देखें कि एंगल बी इसके बराबर है, एंगल बी इसके भी बराबर है, तो मींस ये दोनों आपस में क्या होंगे, कंग्रेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों मैंने लिखा, देखिए एंगल डीईजी और कंग्रेंट होगा एंगल डीईएफ के। और इसके रीजन में क्या लिखूंगा, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हमारे पास जो रिजल्ट मिलते हैं या जो बन जाते हैं वो हमारे पास क्या है कि जो एंगल डीईजी है कंग्रेंट है वो एंगल किसके, डीईएफ के। अब उसके बाद देख ले इस रिजल्ट में यहां पर एक वो है पॉइंट आपने नोट करना है। अब डीईजी ये एंगल है, देखिए यहां मैं शेड कर लेता हूं, देखें डीईजी ये एंगल है, जबकि डीईएफ ये पूरे एंगल है, देखिए ये, राइट, ये पूरा एंगल है। अब ये जो पोर्शन है, देखिए ये जो छोटा पोर्शन है इसके कंग्रेंट हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, लेकिन रिजल्ट हमारे पास तो आ चुका है, ये कंग्रेंट है कि क्या है, यानी ये जो पोर्शन स्मॉल जो पोर्शन है डीईजी ये कंग्रेंट है कहते हैं डीईएफ, ये पूरे एंगल के कंग्रेंट है कि ऐसा पॉसिबल नहीं, लेकिन ऐसा पॉसिबल है। और कब पॉसिबल है, ओनली उस वक्त पॉसिबल है अगर मैं ये जो EF जो साइड है, देखें अगर मैं इसको क्या करूं, यहां से ड्रैग करके यहां पर लाके इसके साथ टच कर दूं, राइट, ठीक है। या अगर ये जो GE जो साइड है इसको यहां से ले जाके इसके साथ टच कर दूं, देन पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं। तो मैंने यहां पर लिखा, देखिए इट इज ओनली पॉसिबल इफ F एंड G आर एट सेम पॉइंट, यानी ये उस वक्त पॉसिबल है जब F और G दोनों क्या हो, एक ही पॉइंट पे लाई कर लेंगे, यानी F और G मींस एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे, मतलब ये है, देखिए अगर मैं इस लाइन को ड्रैग करके ले जाके इसके साथ टच कर लूं, या अगर इस लाइन को ड्रैग करके लाके इसके साथ टच कर लूं, देन F और G एक पॉइंट पे लाई कर लेंगे। जब F और G एक पॉइंट पे लाई कर लेंगे, देन हमारे पास क्या होगा, ये जो एंगल, ये जो टुकड़ा है वो इसके कंग्रेंट होगा, क्यों, दोनों एक ही पॉइंट पे आ गए, या दोनों इस पॉइंट पे आ जाएंगे, या दोनों इस पॉइंट पे जाएंगे, दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ ये इट इज पॉसिबल नहीं लिखना है, बल्कि इट इज ओनली पॉसिबल लिखना है, ठीक है। पॉसिबल का तो इसका मतलब है आप इसके अंदर कोई और मतलब ऐसा भी आप रख सकते हैं कि ये पॉसिबल है, कहने का मतलब ये है कि कोई और रास्ता भी, ऐसा तरीका भी हो सकता है जिसमें ये रिजल्ट पॉसिबल हो। बट ओनली पॉसिबल का मतलब क्या है, इसके अलावा किसी भी चीज के लिए पॉसिबल नहीं, ये चीज आपने ध्यान में रखना है। अब उसके बाद देखें, अब सेम पॉइंट पे होने का मतलब क्या होगा, देखें दोनों एक ही पॉइंट पे होंगे, यानी F और G दोनों एक ही पॉइंट पे होंगे। सपोज कर लेते हैं, मैं यहाँ लाइन ड्रा कर लेता हूँ, देखें इस पॉइंट पे F भी है, इसी पॉइंट पे G भी है, ये आपके पास क्या है, D है, ये साइड की बात कर रहा हूँ। तो D से लेके F तक जो डिस्टेंस है वो कंग्रेंट होंगे या इक्वल होंगे किससे, D से लेके G तक डिस्टेंस के। तो मैंने यहाँ लिखा है, देखें जब F और G एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे तो DF और DG क्या होंगे, आपस में कंग्रेंट हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा देखिए आपने जो चीज ध्यान में रखना है, इसको मैं शेड वो कर लेता हूं, एक इस रिजल्ट को, राइट, एक इस रिजल्ट को, ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है, ठीक है। कंपेयर आपने अभी जो कर रहे हैं, दूसरा आपने रिजल्ट कंपेयर करना है जो आपने कंस्ट्रक्शन किया है, देखें ये, ठीक है, इन दोनों को आपने कंपेयर कर लेना है, ठीक है। अब देखिए DG किसके बराबर है, AC के बराबर है, पॉइंट टू बी नोटेड, और DF जो है वो किसके बराबर है, DG। अब इसमें कॉमन क्या है, देखिए दोनों में DG कॉमन है, यानी इधर ये DG और इधर भी हमारे पास क्या है, ये DG क्या है, सॉरी AC में DG, ठीक है,
ये डी जी आपस में क्या है, कॉमन है। जब ये डी जी इस ए सी के बराबर है, वही डी जी डी एफ के बराबर है, तो आपके पास क्या होगा, जो ए सी है वो किसके कंग्रेंट होंगे, डी एफ के कंग्रेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर मैंने ये लिख लिया, देखें डी जी इज नॉट कंग्रेंट टू ए सी। यहाँ पर जो मैं ये कट वगैरह लगाता हूँ ना, ये आपने पेपर के लिए ऐसा नहीं करना, ठीक है, आपको समझाने के लिए लगाता हूँ, बाकी आपने पेपर में इसी तरीके से करना है जैसे तरीके से मैंने पहले यहाँ पर लिख के रखा हुआ था। ठीक है, वो जो क्रॉस वगैरह लगाता हूँ, टिक वगैरह लगाता हूँ, जैसे ये यहाँ पर ये कर रहा हूँ, इधर टिक लगा रहा हूँ, ये आपने पेपर में करना नहीं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये दोनों कंग्रेंट हो गया। अब उसके बाद मैं ट्राइंगल को कंपेयर कर दूं किसके साथ, अब होल ट्राइंगल की हम बात करते हैं, इसको आप फिलहाल रख ले। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल को मैं कंपेयर करता हूँ, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ को मैं क्या करता हूँ, कंपेयर कर लेता हूँ। तो चीजें क्लियर है, देखिए कि जो साइड ए सी है वो डी एफ के कंग्रेंट है, प्रूफ कर चुके हैं। जो साइड ए सी है वो डी एफ के क्या है, कंग्रेंट है। उधर मैंने प्रूफ कर आगे लिखा प्रूफ, क्योंकि आपने ऊपर पहले ही इसको क्या किया है, प्रूफ करके आ चुके हैं। ठीक है, दूसरा एंगल ए एंगल डी के बराबर है, गिवन, यहाँ पर आपके पास गिवन है, देखिए एंगल ए एंगल डी के कंग्रेंट है इन दोनों ट्राइंगल्स में। और तीसरा जो हमने रिजल्ट लाया, देखें ए बी इज कंग्रेंट टू डी ई, ये भी आपके पास क्या है, गिवन है, जो साइड ए बी है वो डी ई के क्या है, कंग्रेंट है। अब ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कंग्रेंट होंगे। क्यों कंग्रेंट होंगे, क्या देखिए दो साइड और एक एंगल कंग्रेंट है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रेंट होंगे किसके रूल से, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के रूल से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कंग्रेंट होंगे। तो इसी को हमने प्रूव करना था। देखिए टू प्रूफ वाला आप पोर्शन देख ले, टू प्रूफ में हम ट्रायंगल एबीसी कंग्रेंट ट्रायंगल डीईएफ लिखा था, तो वहां पर भी आपके पास क्या प्रूफ हो गया, ट्रायंगल एबीसी इज कंग्रेंट टू ट्रायंगल डीईएफ प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये था थ्योरम नंबर 10.1.1 का प्रूफ। आप थ्योरम के जो स्ट्रक्चर्स और पोस्टुलेट्स वगैरह जो यूज होते हैं उसको सही तरीके से पढ़ लेने हैं, तो उसके बाद स्टेटमेंट उसी तरीके से है। ठीक है, वही प्रोसीजर वही चलता रहेगा सारे थ्योरम्स में, जितनी भी आप थ्योरम्स कर लेंगे, मैट्रिक में आप थ्योरम्स कर लेंगे, तो आप आगे अपनी बुक के अंदर जितने थ्योरम्स कर लेंगे सारे का पैटर्न यही रहेगा। ठीक है, तो अगर इस सिस्टम में भी आपको कोई कंफ्यूजन होती है या कोई डिफिकल्टीज आ जाते हैं, तो स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस गिवन है, आप वहाँ हमें क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।